Hello everyone, welcome back in your math class and this is class 8 chapter 4 practical geometry। ज्योमेट्री के बारे में तो आप पहले पढ़ ही चुके होंगे, जिसमें आपने बहुत सारे शेप्स, डायग्राम्स, फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड सर्कल एंड सो मैनी मोर ज्योमेट्री शेप्स। तो ये तो थी आपकी ज्योमेट्री, जिसमें आपने उनके साइड्स, कॉर्नर्स, एंगल्स और ट्रायंगल्स भी पढ़े होंगे। यू रिमेंबर इट? यस। तो इन सब के बारे में पढ़ने के बाद अब आपका नया चैप्टर जो आया है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल मतलब वो जो आपने फिगर्स पढ़े थे उन शेप्स को अब कंस्ट्रक्शन करना आपको सीखना होगा कि वो एंगल कैसे बनाते हैं। इसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो आपको एंगल तो आते हैं, लेकिन उस एंगल और साइड का यूज करके हम कैसे एक नया शेप बनाते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं, उसको भी तो सीखना होगा। और वही हमारी कहलाती है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी कि जो हम करके देखते हैं वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और ये हम आज करके देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए? हाँ जी, प्रैक्टिकल शुरू। तो अपने हाथ में एक कंपास, एक पेंसिल, इरेजर और एक रूलर लेके बैठिए, ताकि हम साथ साथ में इसका कंस्ट्रक्शंस करें। तो शुरू करते हैं। क्या आप अपने ज्योमेट्री सामान के साथ तैयार हो ना? तो ठीक है, कैसे शुरू करेंगे? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस टाइप से मिलेंगे कि आपको कोई एक ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको कोई एक शेप का कंस्ट्रक्शंस करना होगा, जिसमें क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। उसकी आपको 4 साइड्स दी होंगी या 1 एंगल दिया होगा, या फिर आपको 4 साइड्स या फिर 1 डायगोनल दिया होगा, या 2 डायगोनल, 3 साइड्स दी होंगी, या फिर इसके साथ साथ में कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए होंगे। तो उसके हिसाब से हमें अपनी शेप को बनाना होगा। अब इजी वे में कैसे, किस तरह से बनाएंगे, बस उसको सीखना है हमें। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड द डायगोनल इज गिवन। अगर आपको 4 साइड्स की लेंथ दी हो और एक डायगोनल दिया हो तो हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपका PQRS। इसमें आपको साइड्स दी हुई हैं PQRS, QR, PS और PR। तो इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने पहले हमको इसका एक रफ फिगर बना लेना ज़्यादा बेटर होता है। तो रफ फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास दिया हुआ है PQRS, QR और RS। तो PQRS का एक रफ फिगर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बना लेंगे, जिसमें P यहाँ हो जाएगा, Q, R एंड S हो जाएगा। अब इसकी जो आपको पास जो लेंथ दी हुई ना साइड की, वो उस पर डिनोट कर लेंगे 5। नेक्स्ट RS हमारे पास कितना है, 6। नेक्स्ट QR 7 एंड PS 4 और साथ में PR दिया, ये डायगोनल है। तो PR कौन सा होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन। ये आपका डायगोनल हो जाएगा, जिसकी लेंथ है 7.5। ये आपके पास एक रफ फिगर बनने के तैयार हो गया। इससे आपको एक आइडिया लग गया कि आपको फिगर किस टाइप से बनाना है। मेरी आपको राय है कि आप सबसे पहले किसी भी फिगर को डायगोनल से शुरू करें, इससे आपको बहुत इजी होगा। और कोई भी आप अपनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, हालांकि संभव और भी है। तो हम सबसे पहले इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, और डायगोनल हमारा यहाँ दिया है PR 7.5। तो हमने अब शुरुआत करनी है रियल फिगर पे। तो हमें अब जो ज़रूरत का सामान था, जैसे रूलर या फिर कंपास, पेंसिल, इरेजर, इन सब का यूज अब शुरू करते हैं। तो हम एक पेज पे अपनी कॉपी के एक रूलर से लाइन खींच देंगे PR। तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई P एंड R, और इसकी लेंथ जो हमने रखी वो 7.5 रखी। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस पे पॉइंट्स डिनोट कर लोगे, जैसे एक ये P और ये R। तो यहाँ हमने लिख लिया P एंड R, ठीक। इसके बाद हमको बाकी की लेंथ्स देखनी होंगी और साइड्स देखनी होंगी। अगर हमको PQ दिया हुआ है तो PQ 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्यों ना P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे कोई एक पॉइंट देख लेते हैं, ये Q हो जाएगा। अब हमें करना होगा कि अपनी कंपास में 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस फिल कर लेना होगा।
वो कैसे करेंगे, आपको पता है कि आपका जो स्केल होता है उस पर पॉइंट्स डिनोट्स होते हैं, 0 फिर ऐसे है ना, फिर 1 फिर 2, ये इस तरह से सेंटीमीटर लिखे होते हैं। तो आपको क्या करना है, कंपास लेके उसमें कंपास की निडल हम 0 पे रखेंगे, ठीक इस तरह से कंपास होता है, और पेंसिल की नोक जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर तक इस तरह से, तो ये 0 और ये 5 हो जाएगा, ठीक। ये हमारी कंपास में जो उसकी डिस्टेंस थी वो हमने फिल कर ली। अब इस ओपन कंपास की निडल को हमने पी पे रखना है और इधर एक आर्क लगाना है, किस टाइप से, इस टाइप से एक आर्क लग जाएगा, ठीक हो गया। अब सेम यही स्टेप हमको यहाँ 7 सेंटीमीटर वाली आर्म को लगाने के लिए होगा। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ Q और R की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दी है, तो हमें फिर से 0 से उस कंपास को ओपन करना है और 7 तक जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें अब 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ओपन हो गई। कभी भी कंपास को हम तिरछा या टेढ़ा करके उसमें डिस्टेंस को नहीं नापते, हमेशा उसको सीधा रखते हैं 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो हमारे पास स्केल और कंपास की जो डिस्टेंस होगी या फिर उनका जो एंगल होगा वो सीधे सीधे 90 डिग्री पे होगा, तभी आप उसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस को फिल कर पाओगे। फिर 7 सेंटीमीटर फिल करने के बाद आर पे निडल रखोगे कंपास की और इस तरह से एक आर्क लगा लोगे। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपको इस टाइप से मिला देनी है। तो इस तरह से आपका पी क्यू और आर क्यू फिल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सेम ऐसा यहाँ करना है, पी और इधर आपका एक पॉइंट हो जाएगा एस। पी एस की जो डिस्टेंस दी है वो 4 सेंटीमीटर दी है, हमें क्या करना है उसी तरह से कंपास में डिस्टेंस को फिल कर लेनी है और पी पे निडल रख के एक इस साइड से आर्क लगा दोगे और आर पे निडल रख के 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर के इधर आर्क लगा दोगे। ये दोनों जहाँ पे काटेंगे उनको मिला लेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर ऑफ दिस रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल आपका बनके तैयार हो गया। तो हर किसी क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे ही करके शुरुआत करेंगे और इसी तरह से पूरा सही से कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई होप आप सही से समझ पाए होगे, आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नया क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड डायगोनल्स आर गिवन। अगर आपको 3 साइड और 2 डायगोनल्स दिए हों तो कैसे करेंगे, तो हमको फिर से इसका एक रफ फिगर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, बनाते हैं आगे। तो ये हमारा इसका रियल फिगर बनाने से पहले हम इसका एक रफ फिगर बना लेंगे। तो रफ फिगर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस यानी साइड से लिख लेंगे, जिसमें आपका क्यू आर 4.5 एंड पी एस 5.5 एंड आर एस 6 सेंटीमीटर एंड पी आर 5.5 एंड लास्ट इज क्यू एस 6 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से हमें एक रफ फिगर चेक करना होगा। तो पी क्यू आर एस ये हमारा कोई एक रफ फिगर हो जाएगा, पी क्यू आर और एस। इसमें 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक पी आर और एक क्यू एस। तो पी आर जो है वो 5.5 और आर एस जो है पी आर हमारा ये वाला 5.5 और क्यू एस है 6 सेंटीमीटर। तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी हमें, शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं अपने रफ फिगर से, ठीक। तो रफ फिगर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक डायगोनल ले लेंगे इसका। तो डायगोनल कौन सा लेंगे, चलिए ठीक है लेते हैं हम पी आर को। तो हम अब क्या करेंगे, स्केल से अपनी नोटबुक में पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेंगे। तो ये पी हो गया, ये आर हो गया और ये हमारी एक लाइन हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें बस इतना करना है कि अब आगे पी एस दिया हुआ है, जबकि पी एस की जो आपकी डिस्टेंस है 5.5। आपको भाई पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपको अपने कंपास में 5.5 की डिस्टेंस फिल कर लेनी है और पी पे निडल रख के एक आर्क लगा देना है। किस टाइप से लगेगा, इस टाइप से लग जाएगा, ठीक। अब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एक यहाँ पे आग लगाया और दूसरा आपने आग यहाँ पे लगाया, अब आप कहोगे ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लोगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, उसके बाद आप इसको मिला सकते हो। ऐसे ही आपको आर और एस की जो डिस्टेंस दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है, तो आप क्या करोगे 6 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लेके यहाँ पे निडल रख के इस टाइप से आर्क लगा दोगे और इसके बाद ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको इनसे मिला दोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और आर्म की डिस्टेंस दी है जो है जिसका नाम है पी
और Q, 2 और 1 3, QR हमने हमने नहीं लगाया अभी QR हमारे 4.5 बचा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे QR 4.5 और R पे हम नीडल रखेंगे और इधर एक इस टाइप से ऊपर बढ़ा लेते हैं। QR के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप से 4.5 की डिस्टेंस लेके इस टाइप से एक आग लगा देंगे। अब आप कहोगे कि अब बचा हमारे पास क्या, अब हमारे पास बचा है ये हो गया ये, और इनको हमने मिला दिया इस तरह से, लेकिन अभी भी हमारी अधूरा ही बचा। तो हमारे पास एक डायगोनल तो ये था, एक बचा है, तो ये आपका एक डायगोनल है, ये यूज आएगा। इसकी हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भर के फिर एक आगे इधर से लगा लेंगे और ये आपका ऐसे मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये सेकंड डायगोनल था। लेकिन अब ये जहाँ पे काट रहा है इसको इस वाले पॉइंट से मिला दोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड फिगर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आप समझ चुके होगे। हाँ जी, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन डिस्टेंस को कवर करना है, यहाँ से आग लगा के, इसके बाद यहाँ से आग लगा के ये वाला जहाँ पे मीट करे इसको यहाँ पे मिला दोगे। नेक्स्ट आपको ये वाली डिस्टेंस दी है तो ये वाला आपको यहाँ से एक आग लगा देना। ठीक, अब यहाँ को इसको इंटरसेक्ट करने वाला कोई दूसरा यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो पॉइंट पता चलेगा। तो आपका ये PR और यहाँ Q और यहाँ Q सॉरी यहाँ पे है और यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे एक डायगोनल जो दिया हुआ था यहाँ से डिस्टेंस लेके इस पे आग लगा दोगे तो पता चल जाएगा इसका इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पे है। इसको ऐसे मिला दोगे और ये डायगोनल ऐसे मिल जाएगा। दिस इज कंप्लीट। सो ये आपका इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। आप समझ गए ना। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे आपको लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिए होंगे। तो 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल को कैसे करके करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 2 साइड दिए हैं, तो 2 साइड का मतलब होता है एडजेसेंट पास वाली साइड दी है। तो PQ और QS 2 साइड दिए हैं, तो 3.5 हमने इसको ड्रॉ कर लिया और ये QS हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास लाइन थी। लेकिन इसको ड्रॉ करने से पहले हमको एंगल्स की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए आप कंपास का यूज करेंगे या फिर एक और आता है जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स में देखते होंगे, जिससे हम एंगल्स को मेजर करके भी नाप सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो आप क्या सकते हो करोगे, सबसे पहले पॉइंट P पे आप एक 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे। ठीक हो गया। तो कैसे करोगे, P पॉइंट पे आप 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे। ठीक, और नेक्स्ट आपका Q पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और इसको यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे कट कर लेंगे। अब जहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर पे कट कर रहा है यहाँ पे आप 120 का एंगल ड्रॉ करोगे। तो पहले आपको एंगल ड्रॉ करने वाले चैप्टर पे जाना होगा और उसको सीखना होगा कि एंगल ड्रॉ कैसे होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे अपने डॉट सेशन में पूछ सकते हो। तो 120 का एंगल ड्रा करने के लिए वही एक लाइन होती है और यहाँ पे आपको इस टाइप से एक हाफ सर्कल बना लेना होता है। यहाँ से आपको एक आर्क लगा लेना, एक आर्क यहाँ पे लगा लेना। तो ये 60 होता है और ये 60 के बाद जो दूसरा बनता है वो 120 ही बनता है। तो आप क्या करोगे, 120 बनाने के बाद में ये एक लाइन इस टाइप से खींच दोगे। अब यहाँ पे इसकी भी देखो कुछ डिस्टेंस दी होगी P और S। PS अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सीधे ये जो एंगल है सीधे सीधे यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दोगे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे आपको वो आपका नेक्स्ट पॉइंट S हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सो इजी सो सिंपल। 2 साइड इसमें दी होंगी और 3 एंगल दिए होंगे आपको। ठीक, तो सबसे पहले आप एक साइड बना के यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे और इस पे 70 डिग्री का एंगल बना लोगे और यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बना लोगे। और फिर इसके बाद में क्या करोगे, ये लाइन पे 4 सेंटीमीटर का मार्क लगा लोगे। जहाँ पे 4 सेंटीमीटर कट कर रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लाइन सीधे सीधे इसको खींच दोगे। ये दोनों जहाँ पे कट करते होंगे आपको नया पॉइंट मिल जाएगा और इस तरह से आपको ये PQRS फिगर बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो आप समझ चुके होगे ना। आगे होमवर्क में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो चलते हैं, बाय बाय।